प्रिय। क्या है? आई एम सॉरी, क्या है नाथ? मेरे योग्य कोई आदेश? वसंत की इस भरी दोपहरी में रह रह कर मेरे 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 मन में एक हुक सी उठती है, प्रश्नों का जंजाल घुमड़ता है। क्या तुम मेरी जिज्ञासा शांत कर सकोगी मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर? मैं जानती हूँ स्वामी, समय असमय की आपकी कुलबुलाहट का कारण क्या है? चाय। अगर मैं भूल नहीं कर रही तो आपको चाय की प्रतीक्षा है। हाँ प्रिय, जिस प्रकार कबूतर की गुटरगूं एक कबूतर ही समझ सकता है, उसी प्रकार मेरे मन की व्यथा केवल तुम ही समझ सकती हो। हाय हाय, मैं कितनी मूर्ख हूँ। सारा दूध मैंने प्रातःकाल ही खर्च कर डाला। ऐसा ना कहो देवी, ऐसा ना कहो। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? अपने देवता के लिए चाय कैसे बनाऊं? नाथ? बोलो रानी। ठंडा चलेगा? यदि आज्ञा हो तो फ्रिज खोलकर फटाफट प्रस्तुत कर सकती हूँ। अरे मार डाला यार। सरिता, ये कोई नाटक की भाषा है? ठंडा चलेगा, फ्रिज खोलकर प्रस्तुत कर सकती हूँ। सरिता, इस किस्म का कोई डायलॉग स्टेज पे मत बोल देना, क्योंकि क्लब के मेंबर तो बैठे ही हैं इसी इंतजार में कि कोई गड़बड़ी हो और करें हूटिंग। तो फिर मैं क्या बोलूं? तुम्हें बोलना चाहिए कि नाथ दुग्ध शेष नहीं रहा, नहीं रहा, अतः शीतल पेय स्वीकार करें। यस मास्टर आ गया। ओहो हो। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना? एकदम नाटक के जैसा डायलॉग बोल रहा है ना? बोलो बोलो, बोलते रहो। यार ये तेरा नाटक गले गले फंस कर रह गया है। ये भी कोई रिहर्सल का तरीका है? जो भी बोलो नाटक की भाषा में बोलो। इट टू मच। अरे जरूरी है भाई, अपना नाटक एकदम शुद्ध हिंदी में, हर डायलॉग शुद्ध हिंदी है। और देख, एक माइंड एक ही लाइन पे बार बार जब तक सेंटिंग नहीं करेगा ना, तो स्टेज पे वाइब्रेशन नहीं आएगा। भाभी जी, हमारा जो नाटक का एक्चुअल हीरोइन है ना, ममता गरेवाल, उसको आपने देखा नहीं? आहा, क्या शुद्ध हिंदी बोलती है, फैंटास्टिक शुद्ध हिंदी बोलती है। अरे वो अंग्रेजी में डायलॉग बोलती है ना, तो ऑडियंस बोलता है कि संस्कृत बोलती है। भैया, मुझसे जो बन पड़ रहा है कर रही हूँ, पर बार बार मैं इसी तरह से बोलती रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। हो जाओ, एकदम एब्सोल्युटली पागल हो जाओ। अरे तभी तो नाटक में जान आएगा। अरे भैया, मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर यही सब मेरे घर में चलता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। राजा, सिर्फ 10 दिन की बात है ना, सिर्फ 10 दिन की बात है। एक बार तेरे इस टाउन में एज ए डायरेक्टर मेरा सिप्पा बैठने दे, फिर देख, सब पूछेंगे वो डायरेक्टर अभी अभी इधर आया था, किधर गया। और भाभी जी, आपके लिए ना इमोशनल रोल के ऑफर का फ्लडगेट खुल जाएगा। बस जरा बोलना, जरा जोरदार शुद्ध हिंदी में बोलना। हे नाथ, हे स्वामी, ये नाटक मेरे कंठ में हड्डी समान फंस गया है। आप ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकते हैं। ओ मेरी लाइफ, जीवन, ओ मेरी जीवन संगिनी, ये तेरी परीक्षा का अंतिम प्रहर है। तू कर्तव्य के दलदल, तू कर्तव्य के दलदल में फंसी है। तेरे मुख से हिंदी वाक्यों का झरना ऐसे फूटना चाहिए जैसे व्हाट डू कॉल हैंड पंप इन हिंदी? हैंडपंप। जैसे हैंडपंप से पानी फूटता है। जैसी आज्ञा मेरे स्वामी। आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं कोई भी पाषाण उल्टाए बिना नहीं रहूंगी। वाह! I will not leave any stone unturned. वंडरफुल, वंडरफुल, एकदम वंडरफुल। मगध की महारानी, मगध के महाराजा को शुद्ध हिंदी में डायलॉग पर डायलॉग मार रही है, सटाक। वाह, यही इफेक्ट मेरे को स्टेज पे चाहिए। इससे जो वाइब्रेशन पैदा होगा, उससे ऑडियंस एकदम भड़क उठेगा। पर यार, तू सरिता को असली डायलॉग कब देगा? कब तक ये बेचारी ऐसी प्रैक्टिस करती रहेगी? अरे जरा सब्र कर। भाभी जी में से एक पूरा नया ममता गरेवाल रेडी करेगा। कोई बोल भी नहीं सकता कि वो नहीं आई। पर मैं ममता गरेवाल नहीं, सरिता रस्तोगी हूँ। डोंट फॉरगेट दैट। आप फिकर नॉट भाभी जी, आप सिर्फ शुद्ध हिंदी सोचना, शुद्ध हिंदी में सोना, शुद्ध हिंदी में जागना, शुद्ध हिंदी बिछाकर शुद्ध हिंदी ओढ़ना। वाइब्रेशन, क्लासिक हिंदी नाटक का असली वाइब्रेशन। उसके बगैर फर्स्ट रेट हिंदी नाटक नहीं बन सकता। अरे हिंदी नाटक करना कोई खाने का काम नहीं है। मेरी सारी मुसीबत की वजह तुम हो। तुम इस बात को शुद्ध हिंदी में नहीं बोल सकती? ओके, मेरे सारे कष्टों के मूल कारण तुम हो।
दुष्ट कहीं के, मेरे सारे कष्टों के मूल में तुम हो। रोटी खाओ। इस रोटी में कालिमा दृष्टिगोचर हो रही है प्रिय। तुम्हारे भाग्य में अब ऐसी ही रोटियां हैं स्वामी। ऐसा क्यों देवी? अर्धांगिनी कलाकार बन जाएगी तो रोटियां काली हो जाना स्वाभाविक है स्वामी। अरे मार डाला यार, ये रोटी नहीं है, रोटी नुमा पापड़ है। चावल दो। हाँ, चावल डालो। भाभी जी, क्या टाइमिंग है मेरा, बहुत भूख लग गई। देखिए सुबह से हैरान परेशान घूम रहा हूँ मैं। टिकट छापने के लिए दे दी, लाइट वाले के साथ बात की, अब पेट में मेरा बड़ा सा एक वैक्यूम बन गया कुछ खाने के लिए। तो डायलॉग खाइए अपने नाटक के, रोटियां तो जल गई। क्या हुआ? यहाँ दिल जलता है, माइंड जलता है, 2 रोटी जल गई तो क्या अर्ज है? तो लो खाओ। ऐसे नहीं भाभी जी, जरा शुद्ध हिंदी में थोड़े प्रेम के साथ कहिए। यह कालिमा युक्त रोटियां स्वीकार कीजिए निर्देशक महोदय। वाह भाभी जी, एकदम ठीक सुर पकड़ा आपने, क्या बात है। 10 तारीख को नाटक हो जाए तो फिर छोड़ देना है सुर। गले पड़ गया तो अटका रहेगा हमेशा के लिए। रस्तोगी, एक प्रॉब्लम हो गया यार, यू बी रेडी। अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। बोलो, अपना सुख चैन बर्बाद करके अब मेरे प्राण लोगे क्या? नहीं यार, राजकुमार और मगध का रोल तुमको करना पड़ेगा। है? हाँ, मैं पार्ट करूंगा? मजबूरी है यार। राजकुमार और मगध की माँ सडनली बीमार हो गई, सुबह की गाड़ी से वो गांव चला गया। अरे यार, तू किसी और को ले ले। मैं कैसे कर सकता हूँ भैया? बोलो। क्यों, हिंदी बोलनी नहीं आती? मैं कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अरे मुझे बख्श दे डायरेक्टर। हो नहीं सकता, पेपरों में बड़ी जोरदार पब्लिसिटी हो गई है। नो चांस ऑफ एस्केप नाउ, बचने का कोई रास्ता नहीं। धुआं उठने लगा उसके दुधारे से शत्रु के ताजे रुधिर का। कुछ न बोला, धसा उस नीच के सामने पहुंचा। नाभि से लेकर वक्ष तक उसको चीर कर रख दिया प्रभुवर। सर प्राचीर पर लटका दिया, लटका तो है, लटका रहेगा। सत्य वचन श्रीमान, आपका कथन उचित है, परंतु श्रीमान, रामलाल एवं पुत्र का जो पत्र हमें प्राप्त हुआ है, मेरे मतानुसार उसका परंपरागत शैली में उत्तर देना ही उचित होगा। जी, हिंदी में बोलूं? जैसी आज्ञा। सर, व्हाट आई मेंट, रामलाल एंड सन्स का द लेटर विच वी रिसीव्ड, अगर उसका रूटीन में ही हम रिप्लाई देते तो बहुत अच्छा होगा। इट विल बी वेरी नाइस सर। या, यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ये रक्त पिपासु तलवार जाने न दूंगा। आज घिरा है तू शत्रुओं से, आज जाने न दूंगा तुझे। तू कहां बच के जाएगी? जा। थका हुआ योद्धा हूं, लाओ मदिरा दो। मगध की राजकुमारी, तुम चाय में शक्कर डालना भूल गई हो। क्षमा करें राजकुमार, जब ऐसा भीषण युद्ध चल रहा हो तो ध्यान बंटना स्वाभाविक है। लो प्रिय, मैं शक्कर लाई। परंतु तू बड़ी विलंब से आई। वाई वाई। नहीं नहीं, राग रंग प्रेम मदिरा में मत डूब योद्धा। तेरी नियति है युद्ध, युद्ध ही तेरा कर्म है, युद्ध ही तेरा धर्म है। युद्ध, केवल युद्ध, युद्ध। शत्रुओं से घिरा हूं। अरे भाई रस्तोगी, भाभी जी। आइए। अरे कितना कितना तारीफ किया है पेपर में। अरे क्रिटिक लोग अपना तारीफ करते करते प्रेस का वर्ड खत्म कर दिया भाभी जी। अपना फोटो भी छाप दिया भाई, कमाल हो गया। मेरे को नहीं लगा अपने नाटक का ऐसा वाइब्रेशन होगा पेपर वाले से। रस्तोगी, अरे आओ देखो, पढ़ो पेपर। लो जरा बताओ क्या है। हाँ, ये है। लिखा है, नाटक की भाषा कठिन होने पर भी सरिता रस्तोगी उसे सहज भाव से बोल रही थी। यार मैं भी तो बोल रहा था। हाँ, आगे दिया है,
मगध के राजकुमार की भूमिका में श्री मनमोहन रस्तोगी ने भावपूर्ण अभिनय से जनता का मन मोह लिया। इतना संवेदनशील अभिनय आज के युग में बहुत कम देखने को मिलता है। अरे यार, बहुत तारीफ की है ये तो। मैंने क्या बोला था? नाटक के भाषा में जितना ही ज्यादा घर में बोलोगे उतना ही ज्यादा स्टेज पे वाइब्रेशन होगा। लेकिन बस आज से चेंज। हाँ, आज से बिल्कुल चेंज। अब तो हम पहले जैसा बोल सकते हैं ना। एक और खुशखबरी है। एक आदमी रात को मिला था, कह रहा था शाहजहां का ड्रामा करने का है, सारे एक्सपेंसेस वो देगा। मैंने कहा डन, ओके। और भाभी जी, आपको शाहजहां के ड्रामे में नूरजहां बनना है। नूरजहां नहीं, मुमताज महल। अरे मतलब वही। भाभी जी, आज से आपको मुगल बादशाह की बेगम की तरह मुगलई अंदाज में घर में डायलॉग बाजी करनी पड़ेगी। और तुम रस्तोगी मुगल बादशाह के स्टाइल में या वजीर या सर्वेंट के स्टाइल में बोलेगा तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मुझे शेविंग के लिए पानी चाहिए तो मैं बोलूंगा, ऐ हुस्न की मलिका, तेरा ये दीवाना एक कटोरी आब का तलबगार है, ताकि वो अपने रुखसार पर उगे हुए इन बेतरतीब बालों को सजा सके, संवार सके, अलग कर सके। नहीं मुतलक नहीं। आज से सुन ले, तू और तेरा ये डायरेक्टर दोस्त सरिता रस्तोगी इस ड्रामाई अंदाज के डायलॉग बाजी से तंग आ चुकी है। आज से इस घर में उसी तरह से बात करना चाहती है जैसे वो इस डायरेक्टर के घुसने से पहले करती थी। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, दफा हो यहाँ से। आज से मुझे ना मगध की राजकुमारी बनना है और ना किसी शहंशाह की मलिका। आई से गेट आउट। वाह भाभी जी, वाह, क्या बात है। मेरा मतलब है कोई बात नहीं, आपने मुझे मुसीबत में हेल्प किया, आई एम थैंकफुल टू यू। अरे मुमताज महल के लिए ममता घरेवाल को बुला लूंगा। लेकिन रस्तोगी, एक बात बताऊं तुम्हें, अभी अभी मुझे यहां से भगाने के लिए भाभी जी ने डायलॉग मारा ना, उसमें कुछ शाहजहां के ड्रामे का वाइब्रेशन हो रहा था घर में। क्यों? ऐसा है डायरेक्टर साहब, गलती कभी कभी हो जाती है, लेकिन अब नहीं होगी।